टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें हम 2 टाइप्स में रिसोर्सेज को डिवाइड करते हैं, बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स. Biotic resource, these are obtained from biosphere and have life such as human being, flora, fauna, fisheries, livestock etc. तो बायोटिक रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, जिसमें लाइफ पॉसिबल है. जैसे कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों ही चीज़ें जहाँ पर मिलती है, जहाँ पर लाइफ पॉसिबल होती है, उसे बायोस्फीयर कहते हैं. यानी कि बायोटिक रिसोर्सेज होते हैं जो कि लिविंग होते हैं, जैसे कि फ्लोरा है, फौना है, ह्यूमन बींग्स हैं, फिशरीज़ हैं, लाइफ स्टॉक्स हैं एक्सेट्रा. इसके बाद नेक्स्ट इज़ अबायोटिक रिसोर्सेज, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. ऐसी चीज़ें जो नॉन लिविंग थिंग्स से बनी हुई हैं उन्हें हम एबायोटिक रिसोर्स कहते हैं, जैसे रॉक्स एंड मेटल्स. ये ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा, आप लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हो. नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एक्सॉस्टिबिलिटी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज. The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical processes are known as renewable or replenishable resources. ऐसे resources जो कि रीप्रोड्यूस हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं फिज़िकल, केमिकल या मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू, उन्हें रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे सोलर एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड एनर्जी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी, या वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये रिन्यू होती रहेंगी, रिप्रोड्यूस होती रहेंगी. द रिन्यूएबल रिसोर्सेज मे बी फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टीन्यूअस और फ्लो. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज को आगे जाके कॉन्टीन्यूअस और फ्लो में डिवाइड किया जाता है. सेकेंड इज़ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. These occurs over a very long geological time. इनको बनने में, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको बनने में बहुत लंबा समय लगता है. मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं क्योंकि इनको बनने में बहुत टाइम लगता है. दे टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन. इनको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं. और सम ऑफ द रिसोर्सेज लाइक मेटल आर रिसाइकल एंड सम लाइक फॉसिल फ्यूल कैन नॉट. कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं नॉन रिन्यूएबल जिन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे मेटल को रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन फॉसिल फ्यूल से पेट्रोलियम है, कोयले से रिसाइकिल नहीं कर सकते. और एक बार जब ये यूज़ हो जाते हैं, तो जैसे एक बार हमने कोयले जला लिए या पेट्रोल यूज़ कर लिए तो उसके बाद हमें दोबारा नहीं मिलते. लेकिन मेटल वगैरह कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम पिघला के उनको दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इनको बनने में लंबा समय लगता है. तो आज हमने टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में 2 ही टाइप्स पढ़े हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन विच इज़ बायोटिक एंड अबायोटिक, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. तो आज का आपको होमवर्क यही है कि आपको जितना मैंने पढ़ाया है इसको पढ़ना है और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स बनते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है. थैंक यू.